नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जिंदगी। आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कानपुर की खबर के साथ। यहां पर एक ऐसी वारदात हुई है जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। एक पिता ने अपनी 11 साल की 2 मासूम जुड़वा बेटियों को गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। कानपुर में एक ऐसी वारदात हुई है जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। एक पिता ने अपनी 11 साल की दोनों जुड़वा बेटियों की गला रेत कर हत्या कर दी। कारण था पत्नी पर शक। बिहार के शशि रंजन मिश्रा ने पश्चिम बंगाल की रेशमा से लव मैरिज की थी। उनके 3 बच्चे हुए थे, एक बेटा और 2 जुड़वा बेटियां। पति मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे और पत्नी सैलून में काम करती थी। पत्नी पर शक की वजह से एक ही फ्लैट में अलग अलग जिंदगी इनकी कट रही थी। वारदात की रात पति और बेटियां एक ही कमरे में थे। इसके बाद पति ने दोनों बेटियों को मौत के घाट उतारा। सुबह पुलिस फ्लैट पर पहुंचती है तो पता लगता है पति ने दोनों बेटियों की हत्या कर दी और खुद ही पुलिस को फोन किया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर उस पर आगे की कार्रवाई जारी है। मेरा पति को फांसी का सजा दे 8 के डेट के बाद। मैं इतना ही चाहती, अब मैं इतना ही बोलना चाहती। अभी घटना तो मैंने देखा ही नहीं। रात में क्या हुआ था? क्या हुआ? सुबह हमको पता चला। नहीं, पहले हमसे मारपीट करते थे, दारू पीते थे, आते थे, मारते थे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। पटना के फुलवारी शरीफ स्थित लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स में दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने करीब 20 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पटना के फुलवारी शरीफ स्थित लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स में दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने करीब 20 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए। 2 बाइकों पर आए 5 नकाबपोश बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हेलमेट पहने 3 अपराधी दुकान के भीतर घुसे और वहां खरीदारी कर रही एक महिला और उसकी बेटी को गन पॉइंट पर बंधक बना लिया। जब दुकानदार ने साहस दिखाते हुए इसका विरोध किया तो बदमाशों ने तमंचे की बट से मारकर उसका सिर फोड़ा। अपराधी दुकान से 100 ग्राम सोना और कई किलो चांदी लेकर दहशत फैलाते हुए भाग निकले। उन्होंने हवाई फायरिंग भी की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश में जुटी है। सड़क पर घोर लापरवाही का एक मामला सामने आया। काल के गाल में 3 लड़के समाये हैं। सोशल मीडिया पर फेमस होने की अंधी चाहत और सड़क पर घोर लापरवाही एक बार फिर मातम में बदली है। मऊगंज में बाइक पर स्टंट करते हुए रील बना रहे 3 युवकों की ट्रक से भिड़ंत में दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा चीख चीख कर बता रहा है कैसे युवा ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। हेलमेट ना पहनना, खतरनाक तरीके से ओवरटेक करना और चलते वाहन पर स्टंट करना महज लापरवाही नहीं बल्कि खुदकुशी जैसा है। प्रशासन की सख्ती के बावजूद रील का ये जानलेवा क्रेज थमने का नाम नहीं ले रहा है। और मध्य प्रदेश के पिछोर से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी एक बार फिर चर्चाओं में है। इस बार वे अपने बेटे की थार गाड़ी से हुई टक्कर के मामले को लेकर पुलिस प्रशासन पर भड़क गए। मध्य प्रदेश में पिछोर से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी एक बार फिर चर्चाओं में हैं। इस बार वे अपने बेटे की थार गाड़ी से हुई टक्कर के मामले को लेकर पुलिस प्रशासन पर भड़क गए। और तलब विधायक के बेटे की थार से हुई टक्कर में 5 लोग घायल हुए थे। इसी मामले को लेकर विधायक ने करेरा के एसडीओपी आयुष जाखड़ को खुलेआम चेतावनी दी है। विधायक ने तीखे लहजे में कहा, अधिकारी अपनी औकात में रहें और ये भी कह डाला करेरा उनके डैडी का नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी हिस्ट्री न जानने की बात कहते हुए अधिकारी को धमकाया। सत्ता पक्ष के विधायक का पुलिस अधिकारी के प्रति यह बर्ताव अब लगातार सुर्खियों में है। मैं पूछना चाहता हूं एसपी से मीडिया के माध्यम से कि आपको दिल्ली से कौन फरमान भेजता है? क्या मोदी जी भेजते हैं? क्या अमित शाह जी भेजते हैं? क्या हमारे महाराज सिंधिया जी भेजते हैं? और फिर आपको ही क्यों भेजते हैं? हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है भोपाल में। क्या आप चला रहे हो क्या पुलिस पार्टी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को? क्या हमारा शीर्ष नेतृत्व चला रहा है? मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं। अगर इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं 15 दिन का समय दे रहा हूं। या इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया कि मैंने केस में सहयोग नहीं किया है, इसका भी स्पष्ट चाहिए मुझे। तो जनता को मैं बताना चाहता हूं कि केस में मैंने कितना सहयोग किया है। मैं इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर 15 दिन में अगर स्पीकर नहीं दिया
तो मैं फिर करेरा एसडीओपी के बंगले को 10,000 आदमी ले जाकर गोबर से भरवा दूंगा। नोएडा के सेक्टर 49 स्थित डायमंड क्राउन बैंकेट हॉल में एक शादी समारोह के दौरान शातिर चोरी का मामला सामने आया है, जो कि सीसीटीवी में कैद हुआ है। उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 49 स्थित डायमंड क्राउन बैंकेट हॉल में शादी समारोह के दौरान शातिर चोरी का मामला सामने आया है। यहां सूट बूट पहनकर मेहमान बनकर आए युवक ने वधु पक्ष का बैग पार कर दिया। बैग में 5 लाख रुपए और कीमती आभूषण रखे थे। घटना उस वक्त हुई जब परिवार के सभी सदस्य जयमाला की रस्मों में बिजी थे। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है, आरोपी युवक काफी देर तक हॉल में टहलता रहा और मौका मिलते ही बैग लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अब कभी वापस नहीं लौटूंगा दोस्त। उधना रेलवे स्टेशन पर गूंजा ये एक वाकया उन लाखों प्रवासियों के दर्द की चीख है जो अपना पसीना बहाकर शहर को सींचते हैं। पूरी खबर सूरत से। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। गुजरात, अब कभी वापस नहीं आऊंगा दोस्त। उधना रेलवे स्टेशन पर गूंजा ये एक वाकया उन लाखों प्रवासियों के दर्द की चीख है जो अपना पसीना बहाकर शहर को सींचते हैं, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ बेबसी और लाठियां मिलती हैं। मामला सूरत से सामने आया। छुट्टियों के सीजन और एलपीजी संकट के बीच जब हजारों श्रमिक अपने गांव जाने की उम्मीद लेकर स्टेशन पहुंचे तो वहां की बदहाली ने उनका स्वागत किया। प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की जगह नहीं थी और जब भीड़ बेकाबू हुई तो व्यवस्था सुधारने के नाम पर पुलिस का बल प्रयोग शुरू हो गया। कैमरे में कैद एक यात्री की आंखों में आंसू और उसके टूटे हुए शब्द इस व्यवस्था पर कड़ा प्रहार करते नजर आए। जो मजदूर अपनों से मिलने की खुशी में झोले उठाए स्टेशन आए थे, वे सिस्टम की मार खाकर भारी मन से विदा हुए। ये तस्वीर सिर्फ एक भीड़ की नहीं, बल्कि उस भरोसे के टूटने की है जो एक मजदूर इस शहर पर करता है। क्या घर जाने की ख्वाहिश इतनी बड़ी सजा की हकदार है? अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। चलिए अगली खबर की बात करेंगे। मुजफ्फरपुर में मां जानकी मठ में 22 से 25 अप्रैल तक भव्य धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। एक प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत 22 अप्रैल से होगी। मुजफ्फरपुर में मां जानकी मठ में 22 से 25 अप्रैल तक भव्य धार्मिक आयोजन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। पत्रकार वार्ता में सचिव सिद्धार्थ कुमार ने बताया, कार्यक्रम की शुरुआत 22 अप्रैल को धार्मिक न्यास द्वारा मनोनीत नए महंत दीनानाथ दास जी के पट्टाभिषेक के साथ होगी। आयोजन की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, लगभग 20,000 भक्तों के बैठने के लिए विशाल पंडाल बनाया गया है। 22 अप्रैल की शाम 4 बजे से महाप्रसादी का वितरण शुरू होगा, जो निरंतर चलेगा। इस 4 दिवसीय उत्सव में जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के ज्ञानवर्धक प्रवचन मुख्य आकर्षण होंगे। वहीं 25 अप्रैल को सनातन सम्राट और हिंदू राष्ट्र की अलग जगाने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन होगा। उनके विशेष कार्यक्रम को लेकर पूरे क्षेत्र में भारी उत्साह है। हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। अपने स्तर से तो उत्तम करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे 22 से कार्यक्रम हम लोग का प्रारंभ है। 22 को है सो परम पूज्य जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज आएंगे। प्रोग्राम का समय जैसे हम लोग का सुबह 10 बजे से प्रोग्राम का समय है, शाम के 4 बजे तक जो भी समय होगी उसमें मतलब ज्यादा और लोगों को परेशानी ना हो, ज्यादा से ज्यादा उसके लिए हम लोग पंडाल और बैरिकेटिंग और अन्य पार्किंग है, इस सब की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। बुजुर्गों के लिए अलग व्यवस्था है। महाप्रसाद का आयोजन है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग रोड मैप जारी कर रहे हैं, जिसे महाराज जी के आने के लिए अलग रूट मैप है, बाकी जनता के लिए अलग है। बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी, उनको निकट से निकट बैठाया जाएगा। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी होंगे। कल की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णन जी, बिहार न्यास धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष रणवीर नंदन जी, ये लोग हैं। और भी संत समागम होगा, बहुत अच्छा। उसके बाद 2 दिन है सो संगीत में मतलब अखंड पाठ रामायण का है, और उसके बाद फिर है सो 25 को धीरेन्द्र शास्त्री जी का भद्राचार्य महाराज जी आ रहे हैं यहाँ पे, और बागेश्वर बाबा आ रहे हैं, और मुजफ्फरपुर की जनता उनको देखने के लिए बहुत उत्सुक थी काफ़ी समय से। और हम लोग को भी उम्मीद है कि जब 22 तारीख और 24 तारीख को 25 तारीख को ये प्रोग्राम होगा
उनका जो भी सेवा कर सकते हैं हम लोग सेवा करने की कोशिश करेंगे। और मुजफ्फरपुर जनता से अपील है कि भारी संख्या में आके उनका आशीर्वाद, उनके वचन, उनके प्रवचन को सुने। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर जिंदगी, साथ ही साथ आपके अपने चैनल खबर जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। नमस्कार।